जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, टेंस टॉपिक की पहले ही हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि मैंने टेंस के बेसिक पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें। एंड आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? सबसे पहली बात, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई भी बात, कोई भी मतलब जो एक्शन जो पास्ट में हुआ था, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था उसको प्रेजेंट से रिलेट करके बताना। प्रेजेंट से रिले रिलेट करके बताना ही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है उसे प्रेजेंट से रिलेट करके बताना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, अगर नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट, एंड और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ V3 का यूज़ होता है। ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। चलिए, पास्ट एक्शन लिंक्ड टू प्रेजेंट। काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, उसका इफेक्ट, काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो पास्ट टाइम यानी कि जो पास्ट वर्ड होते हैं, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे हो गया, तो जो पास्ट टाइम या पास्ट वर्ड होते हैं उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। यानी पास्ट वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, पर पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यस्टरडे, लास्ट ईयर, प्रीवियस, ईटीसी। एग्जांपल देखो इसका, सी गेव या फिर सी हैज़ गिवन मी अ बुक व्हेन आई वाज इन मुंबई। इसमें क्या है? व्हेन कंजंक्शन दिया है और उसके बाद एक क्लॉज दी है, व्हेन आई वाज इन मुंबई। यानी कि ये क्या है? ये एक पास्ट क्लॉज है, यानी कि ये पास्ट वर्ड को दिखा रहा है। बेसिकली ये किसको दिखा रहा है? कि व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, यानी कि पास्ट। तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे गेव सही होगा, सी गेव मी अ बुक व्हेन आई वाज इन मुंबई। ओके। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिए हैं, ही हैज़ पेंटेड हिज चेयर। मतलब उसने जो चेयर है वो पास्ट में पेंट की थी, उसको प्रेजेंट से रिलेट करके बताना ही प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ही हैज़ पेंटेड हिज चेयर। ओके। हैज़, ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़, और पेंटेड V3। ओके। हिज चेयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही क्लीन्ड हिज रूम येस्टरडे। अगर यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम येस्टरडे, तो गलत होगा, क्योंकि येस्टरडे क्या है? एक पास्ट वर्ड है, एंड पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। तो यहाँ पे V2 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। ही हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्लीन्ड V3 है, एंड हिज रूम, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हैज़ का यूज़ होता तो गलत था, यहाँ पे V2 का यूज़ होना था, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ओके, जो हैव है वो मतलब हैज़ हैव है, कब हेल्पिंग वर्ब होगी कब मेन वर्ब होगी उसके यूज़ दिए हुए हैं। आज चलिए समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या है? आई हैव अ न्यू बुक।
आई हैव अ न्यू बुक, यहाँ पे क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, आई हैव अ न्यू बुक। तो यहाँ पे हैव क्या है, मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? तो हैव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, यानी वी1। वी1 ही क्या होता है, मेन वर्ब। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दे डू नॉट हैव एनी पेन। दे दे क्या हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये क्या नेगेटिव है, तो उसके साथ डू नॉट का यूज़ होगा, ना कि दे हैव नॉट। अगर हैव नॉट होगा तो परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके साथ वी3 का यूज़ होगा। तो यहाँ पे डू नॉट का यूज़ होना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे डू नॉट हैव एनी पेन, यहाँ पे हैव क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ अ न्यू बुक। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। अ न्यू बुक, यहाँ पे क्या है, ये हैज़ क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो उसके साथ मेन वर्ब भी आएगी, जो कि वी3 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही डू और डज नॉट हैव एनी चेयर। तो यानी कि अगर इसका नेगेटिव दिया हो तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, और डू और डज। अब डू डज में से क्या होगा, अगर ये ही सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे डू डू प्लूरल के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे डू नहीं होगा, होगा डज। और उसके बाद नॉट दिया हुआ है, उसके बाद हैज़ नहीं होगा। अगर हैज़ करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर चुके हैं। तो हमें अब वी1 का यूज करना है, यानी मेन वर्ब का। ये क्या है, वी1, वी1 का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हैज़ का यूज़ करते तो गलत था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव दिया हो, आई हैव क्या है, हैव क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके साथ वी3 का यूज होगा, जो कि हैड क्या है, वी3 है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वी3। आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम, यानी ये क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड माई लंच, यहाँ पे हैड क्या है, वी2 है, यानी कि ये मैंने अपना लंच किया था। यहाँ पे क्या है, वी2 है, वी हैड को वी2 की तरह यूज किया गया है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ हैड हिज लंच। ओके, उसने, ही हैज़ हैड हिज लंच। ही हैज़, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो हैज़ सिंगुलर बिल्कुल सही है। उसके बाद हैड क्या है, वी3 है। ओके, हैड वी3 है, ना कि हेल्प, ये क्या है, एक मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, जो कि वी3 है, हिज लंच, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब हैज़ हैड या हैड एक साथ आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हैज़ हैव आ गया तो उसके बाद हैड नहीं आएगा। ओके, अगर हैज़ हैव आ गया, मान लो वो मेन वर्ब, मान लो वो हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड क्या हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा विन वर्सेस गॉन। अब विन वर्सेस गॉन को समझते हैं। देखिए, विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है कि जैसे दे हैव बीन टू मुंबई, मतलब वो मुंबई गए हैं, यानी कि बीन का मतलब होता है वो गए हैं, मतलब कि गए हैं और वापस आए हैं। इसका मतलब होता है कि वो एक बार गए हैं और वापस आ गए। और गॉन का मतलब क्या होता है, ओनली जाना, एक बार गए हैं और वापस आ गए, ये हो गया वीन। और गॉन का मतलब क्या होता है कि ओनली जाना, ये होता है, गॉन का मतलब होता है ओनली जाना। ओके, चलिए इसको अगले पेज पे समझते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई, यानी कि वो मुंबई गए। मतलब कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो मुंबई एक बार गए और वापस आ गए, यानी कि एक बार गए और वापस आ गए। सॉरी,
गॉन का मतलब एक बार गए हैं ओनली, वापस नहीं आए। सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। गॉन का मतलब क्या होता है, दे हैव गॉन टू मुंबई, यानी कि वो एक बार मुंबई गए हैं। रिटर्न आए हैं मतलब दे आर स्टिल नॉट रिटर्निंग, मतलब वो वापस नहीं आए, ओनली दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गए हैं। अब बीन का मतलब क्या होता है, दे हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम्स, मतलब कि वो मुंबई 2 बार गए हैं, यानी कि एक बार गए वापस आ गए, फिर दूसरी बार गए फिर वापस आ गए। इसका मतलब क्या है, बीन का मतलब क्या है, एक बार गए और वापस आ गए, यानी एक बार गए एंड वापस आ गए। ऐसा इन्होंने 2 बार किया है। ओके, मतलब अगर कभी भी कोई भी फ्रिक्वेंसी वर्ड दिए हों, जैसे लाइक 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैनी टाइम्स, तो उनके साथ गॉन का यूज़ नहीं होगा, इनके साथ गॉन का यूज़ नहीं होगा, इनके साथ बीन का यूज़ होगा। ओके, जब भी कोई भी फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड दिए हों तो उनके साथ गॉन का यूज़ नहीं होगा, बीन का यूज़ होगा, क्योंकि गॉन का मतलब होता है ओनली जाना। जैसे कि उसने कहा है कि 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब एक बार 2 बार गए और वापस आ गए, तो वहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे ना कि गॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा क्या है। चलिए समझते हैं। अब ये ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नेवर, इनका यूज़ समझते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं। चलिए इनको अगले पेज पे समझते हैं, एक वाइट पेज पे पेज लेते हैं एक। चलिए समझते हैं इनको। सबसे पहले समझते हैं ऑलरेडी को। किसको, ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है। ऑलरेडी का यूज़ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है। इसका यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑलरेडी का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इंडेफिनिट में नहीं होता है ना कि, और ना ही पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। मतलब कि वो पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब क्या निकल रहा है, वो पहले से ही। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। इसका मतलब क्या है, मैं पहले ही ये मूवी देख चुका हूँ, यानी कि देखी तो पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हैं, यानी कि तो ऑलरेडी का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में, और ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा इसका। अगर यहाँ पे वॉच, यहाँ पे अगर V2 दे देता, अगर हैव ना देता, ओनली ये देता आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, आई ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, तो यहाँ पे गलत था। यानी कि इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यूज़ समझते हैं, क्लियर करते हैं इसको। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रिसेंटली, लेटली, यानी कि चाहे अब तो रिसेंटली कहो, चाहे आप रिसेंटली कहो या फिर लेटली, इनका दोनों का मतलब एक ही सेम ही होता है। रिसेंटली, रिसेंटली या फिर लेटली, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए इनका यूज़ समझते हैं। सेम मीनिंग है, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट met my friend
लेटली। लेटली का फिर रिसेंटली, दोनों ही सही है। ओके। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, मैं यानी कि अभी तक अपने दोस्त से रिसेंटली, या लेटली का फिर रिसेंटली, अभी मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूँ। तो इनका यूज में किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रिसेंटली हो, लेटली हो, ऑलरेडी हो, इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यूज देखते हैं। अगला है हमारा नेवर। अगला क्या है? नेवर। देखिए नेवर का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या फिर परफेक्ट हो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, तीनों में ही होगा इनका यूज़। या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, इनका यूज़ तीनों में ही करते हैं। ओके। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव नेवर डन दिस वर्क। राइटिंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना। आई हैव नेवर डन दिस वर्क, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि मैंने यह काम पहले कभी नहीं किया है। ओके। इसका यूज़, मतलब इसका यूज़ इंडेफिनिट में भी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट, तीनों में ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यूज़ देखते हैं, एक और समझते हैं। नेवर समझ लिया, नेवर बिफोर देखते हैं। ओके। नेवर बिफोर का यूज़ कैसे करते हैं? नेवर बिफोर, एक नोट लिख लो। नेवर बिफोर, यानी कि नेवर बिफोर का यूज़ कैसे होगा? या तो पहले तो नेवर दिया होगा, नेवर, उसके बाद कुछ दिया होगा, उसके बाद क्या दिया होगा? बिफोर। ये होगा इसका फॉर्मेट। ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? हिंदी मीनिंग निकलेगी आज से पहले कभी नहीं, मतलब कि आज से पहले कभी नहीं। आज से पहले कभी नहीं, इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? आज से पहले कभी नहीं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आई हैव नेवर आई हैव नेवर आई हैव नेवर ईटन दिस डिश बिफोर। ओके। मतलब कि पहले नेवर दिया होगा, बीच में कुछ सेंटेंस, मतलब कुछ वर्ड दिए होंगे, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? बिफोर। यानी कि आज से पहले कभी नहीं, यानी कि मैंने ये डिश आज से पहले कभी नहीं खाई। ओके। इसका हिंदी मीनिंग ये निकलता है। एक यूज़ और समझते हैं। नेवर बिफोर तो हो गया, अब समझते हैं एवर बिफोर, यानी कि आज से पहले कभी भी। उसका मीनिंग क्या निकलता है? आज से पहले कभी भी। नोट में लिख लेना, एवर बिफोर। अगला यूज़ क्या है हमारा? एवर बिफोर। एवर बिफोर, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? आज से पहले कभी भी। आज से पहले कभी भी। ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी।
एग्जाम्पल है हैव यू एवर मेट रोहित। यानी कि आज से पहले कभी तुम रोहित से मिले हो। या फिर हैव यू एवर ईटन दिस डिश। ओके, दिस डिश। चलिए, स्पेस नहीं है, इसको क्लियर करके समझते हैं। क्या था एग्जाम्पल हमारा? हैव यू एवर ईटन दिस डिश बिफोर। यानी कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? एवर बिफोर। ओके, अब इसमें इनका यूज होता किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हैव के बाद वी थ्री ना होता तो भी गलत था। यानी कि हैव है तो वी थ्री होना कंपलसरी था, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है इनका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? चलिए एक अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम या फिर दिस इज़ द सेकंड टाइम, ऐसे कुछ दिया हो, फिर उसके बाद मतलब इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ द सेकंड टाइम, यानी कि दिस इज़ द सेकंड टाइम आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। यानी कि यह दूसरी बार है जब मैंने मूवी देखी। तो अगर ऐसे कभी दिया हो कंडीशन कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अदर और कुछ नहीं होगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं होगा, इंडेफिनिट नहीं होगा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। सी इज स्नीजिंग अगेन। क्या है? सी इज स्नीजिंग अगेन, सो आई थिंक सी हैड अ कोल्ड। यहाँ पे एक चीज़ समझना, सो आई थिंक कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, सो आई थिंक। इसका यूज समझते हैं। इसलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? इसलिए मुझे लगता है, यानी कि सी इज स्नीजिंग अगेन, यानी कि वो दोबारा से छींकी तो मुझे लगता है। या फिर इसलिए मुझे लगता है सी हैज़ हैड अ कोल्ड, यानी कि उसे ज़ुकाम है। इसका मतलब क्या निकलता है? सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। तो इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, अगर सो आई थिंक आए तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा। ओके, सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, उसके बाद हैड वी थ्री। ओके, सो आई थिंक के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे भी इंडेफिनिट का यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना, नोट में लिख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए समझते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं। पहले तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद प्लस वीन प्लस बी वन प्लस आई एन जी, उसके बाद प्लस डॉट 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 सिंस या बिफोर। सिंस किसके लिए इसमें हो जाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर और सिंस किस में यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे क्या दे रखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ही हैज़ पेंटेड हिज चेयर। ये क्या है? ही हैज़ पेंटेड हिज चेयर, यानी कि वो अपनी
चेयर पेंट कर चुका है। ही हैज़ पेंटेड हिज चेयर। ओके, ये क्या है, हैज़ है, उसके बाद पेंटेड V3 है, तो ये किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसके बाद अगर कुछ है तो ड्यूरेशन देता। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 3 आवर्स। दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन बिल्कुल सही है, क्लीनिंग देयर रूम, दे हैव किस, हैव बीन प्लस V1 के साथ ING, देयर रूम फॉर 3 आवर्स, यानी फोर, फोर क्या, फोर के बाद क्या आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि 3 आवर्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 9 o'clock। ही हैज़ बीन, ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आया, बीन प्लेइंग हॉकी, ओके, सिंस आया, उसके बाद एक क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है नोट में, 4 होता है ड्यूरेशन एंड सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। फोकस टाइम वर्सेस एक्शन। ओके, टाइम और एक्शन को देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो हो रहा है वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक चीज़ याद रखना कि वो टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, यानी कि इसके साथ 4 प्लस ड्यूरेशन सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता है। ओके, ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम फॉर 3 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, कैन नॉट यूज़ 4 प्लस ड्यूरेशन इन सिंपल कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। ओके, आई स्लीप 2 आवर्स, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि 2 आवर्स, आई स्लीप 2 आवर्स, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम फोर और सिंस का यूज़ अलग से समझेंगे, जिसमें कि हम ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज़ होता है फोर का, कॉन्टिन्यूस में तो होता नहीं है, एंड परफेक्ट में कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस 4 प्लस ड्यूरेशन इक्वल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस 4 प्लस ड्यूरेशन, द रियल मीनिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक्शन कंटिन्यू, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग निकलता है जो काम हो रहा है, इसमें 4 प्लस ड्यूरेशन का यूज नहीं करते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसको समझते हैं। हिडन सेंस होता है बहुत कम समय से, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत कम समय से, इसका हिडन सेंस क्या होता है, बहुत कम समय से, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस प्लेयर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर हिज कंट्री फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि ये बहुत समय से, मतलब कि बहुत समय से, इसका मतलब क्या होता है, बहुत समय से। दिस प्लेयर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर हिज कंट्री फॉर मैनी ईयर्स, यानी कई सालों से वो अपने देश के लिए खेल रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, इसका मत एक हिडन सेंस याद रखना, नोट में लिख लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हिडन सेंस होता है बहुत समय से, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दे स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, यहाँ पे क्या है, एवरी डे की बात हुई है, यानी हर दिन की बात हुई है। तो मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि जब भी परमानेंट सेंस की बात होती है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे दे स्टडी, यानी कि वो पढ़ रहे हैं कितने, फॉर 2 आवर्स एवरी डे, यानी कि वो यहाँ पे फोर प्लस जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज होता है। ओके, एवरी डे की बात हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या निकलता है, 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का प्रेजेंट इंडेफिनिट में निकलता है, यानी कि दे स्टडी फॉर 2 आवर्स, यानी कि से का मीनिंग देता है इसमें, किसका, से का मीनिंग। ओके, 4 प्लस जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो से का मीनिंग देता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समझते हैं चीज़ों को।
देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फोर प्लस ड्यूरेशन मीन्स सब हो चुका है, यानी कि इसमें क्या है, अब समझ रहे हैं, फोर का यूज़ देख रहे हैं कि फोर का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फोर प्लस ड्यूरेशन मीन्स सब हो चुका है, यानी कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, से। और इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मीनिंग देता है, से। जैसे कि आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, यानी कि मैं 8 घंटे से सो रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या निकलता है, मतलब सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में के लिए मीनिंग देता है और परफेक्ट में से देता है। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि देख समझते हैं। एवरीथिंग इज कंप्लीट अप टू नाउ बट रिलेशन टू प्रेजेंट एग्जिस्ट, एक्शन वर्ब कंप्राइजिंग। चलिए इसको अगली स्लाइड में समझते हैं अच्छे से। ओके, एक स्लाइड लेते हैं, वाइट पेज लेते हैं, उसमें समझते हैं अच्छे से। चलिए, फोर, यानी कि अब हम क्या समझेंगे, यूज ऑफ फोर। यूज ऑफ फोर, सॉरी, यूज ऑफ फोर। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, यूज़ ऑफ फोर, जब हम फोर का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, किस में करते हैं, प्रेजेंट, बहुत अच्छे समझना इस चीज़ को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जब भी यूज़ ऑफ फोर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, के लिए, के लिए। ओके, के लिए फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज़ करते हैं जब। ओके, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी। आई स्लीप फोर फोर सॉरी, आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि मैं 8 घंटे के लिए सोया, मतलब सोता हूँ, मैं 8 घंटे सोता हूँ, मतलब के लिए। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फोर प्लस जो ड्यूरेशन है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, के लिए। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसके नोट्स ज़रूर बनाना आप लोग, क्योंकि अगर नोट्स बनाओगे तो रिवीजन भी हो सकेगा, बिना रिवीजन के चीज़ें भूल जाओगे। रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, तो मेहनत करें और खुद से नोट्स बनाएं, ट्राई करें हैंड रिटन नोट। ओके, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, सॉरी, अगला एग्जांपल देखते हैं। दे स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, यानी कि जो फोर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है इसमें, इसका मतलब क्या निकल रहा है, के लिए। यानी कि दे स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, यानी वो हर दिन 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या निकल रहा है, फोर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का के लिए। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अगला समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर प्लस ड्यूरेशन यूज़ नहीं होती। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज़ नहीं होता है।
ओके, इसमें इसका यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ को याद रखना। चलिए अगला समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जब फोर प्लस ड्यूरेशन के यूज़ करते हैं उसका मीनिंग क्या निकलता है? फोर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं तो उसमें इसका मीनिंग निकलता है से। ओके, क्या निकलता है? से। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, या फिर आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्लस फोर प्लस ड्यूरेशन, इनमें दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। ओके, दोनों का सेंस सेम रहता है। पहले एग्जांपल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एग्जांपल लो। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें भी फोर प्लस ड्यूरेशन का मतलब से होता है। और अगर यहाँ पे हम आई हैव वर्कड कर दें यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें तो भी मीनिंग सेम ही रहेगा उसका, लेकिन थोड़ा इसका सेंस क्या रहता है कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि मैं इस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा हूँ, मतलब कि 5 साल हो गए हैं करते हुए और अभी भी कर रहा हूँ, उसका मतलब ये निकल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? हिंदी मीनिंग कि मैंने इस कंपनी में 5 साल काम किया, मतलब किया है, मतलब पहले मैंने किया है लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, बस इतना फ़र्क रहता है, बाकी मीनिंग सेम ही रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ये चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है अभी भी, कोई भी काम जो होता है, मतलब कि कोई भी काम जो हुआ है और अभी भी हो रहा है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि मैंने पहले बताया ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन जो नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट फोर प्लस ड्यूरेशन आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे ये सही होगा। कई मतलब कि अगर कुछ ऐसे नॉन एक्शन वर्ब रूल होते हैं जो अगर मान लो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस गलत होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, लेकिन मीनिंग उसका वही है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, ये गलत है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, यहाँ पे ये होना चाहिए। ओके, और देखते हैं चीज़ें। हाँ, ये सेंटेंस थोड़ा समझते हैं, इनको मैंने समझाया भी है। सेंटेंस ए, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, मीनिंग बोथ कंप्लीट प्लस कंटिन्यू, यानी कि 5 साल मुझे हो गए हैं काम करते करते एंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। और दूसरा बी सेंटेंस देखते हैं। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, यानी मीनिंग एक्शन डन बट प्रेजेंट रिलैक्सेशन एग्जिस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, मतलब कि 5 साल किए हैं लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैंने इस कंपनी में 5 साल काम किया है, मतलब यहाँ पे फोर प्लस जो ड्यूरेशन होता है
दोनों में क्या रहता है, मीनिंग सेम ही रहता है, सेम मीनिंग देता है। ओके, 5 साल से। ओके, और जो एक्शन और नॉन एक्शन रूल होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो अगले कॉन्सेप्ट होंगे वो हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।